इस धारावाहिक के प्रायोजक है हाईटेक एनर्जी हब केसरगंज, अजमेर, इलेक्ट्रिक्स व्हीकल एंड ईस्टमैन इन्वर्टर और बैटरी। भारत भूमि, जहां ऋषियों ने ज्ञान दिया, जहां योद्धाओं ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, जहां संस्कृति और अध्यात्म जीवन का आधार बना। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। राष्ट्र की आत्मा मौन थी और समाज बिखरा हुआ था। ऐसे समय 1925 में नागपुर की पावन भूमि पर डॉक्टर हेडगेवार ने एक बीज बोया, एक संगठन का बीज, जो समय के साथ वट वृक्ष बनने वाला था। उस बीज का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सन 1925 भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश पर अंग्रेजों का शासन था। राजनीतिक आंदोलन तो हो रहे थे, लेकिन समाज बिखरा हुआ था। जातिगत भेदभाव, आपसी वैमनस्य और विदेशी संस्कृति का दबाव। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने सपना देखा, एक संगठित, अनुशासित और आत्म गौरव से भरा राष्ट्र। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। दर्शकों, डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना थी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी जब उन्होंने प्लेग जैसी महामारी के समय सेवा कार्यों में हिस्सा लिया था। युवावस्था में उन्होंने अनुशीलन समिति जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं में भी काम किया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि केवल क्रांति या राजनीतिक आंदोलन से समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं आएगा। जरूरत थी चरित्र निर्माण और संगठन की शक्ति की। हेडगेवार का मानना था कि हिंदू समाज संगठित होकर ही भारत की अस्मिता बचा सकता है। उनके शब्द थे, अगर समाज संगठित हो गया तो आजादी अपने आप हमारे कदम चूमेगी। वे मानते थे कि राष्ट्र का आधार राजनीति नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति है। विजयादशमी का दिन 27 सितंबर 1925 नागपुर के एक मैदान में डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। लाठियां, खेल, व्यायाम, देशभक्ति गीत और सबसे बढ़कर अनुशासन। यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा लगी। ये शाखा सिर्फ व्यायामशाला नहीं थी, ये थी राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला, जहां रोज स्वयंसेवक देशभक्ति के गीत गाते, व्यायाम करते और भारत को महान बनाने का संकल्प दोहराते। संघ ने राजनीति से दूरी रखी। उसका उद्देश्य था व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण। शाखा में जात पात का भेद नहीं था। सभी स्वयंसेवक एक ही पंक्ति में खड़े होकर प्रार्थना करते, एक साथ खेलते और भोजन करते। धीरे धीरे यह बात लोगों तक पहुंची कि यहाँ केवल हिंदू एकता की बातें नहीं होती, बल्कि अनुशासन, सेवा और राष्ट्र प्रेम का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलता है। शुरुआती दिनों में संघ का मजाक उड़ाया गया। लोग कहते कि ये लाठी भांजने वाले क्या बदल लेंगे। कुछ ने तो इसे कट्टरपंथी संगठन कहकर नकार भी दिया। पर हेडगेवार अडिग थे। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि आज भले ही लोग हंस रहे हैं, लेकिन कल यही बीज वट वृक्ष बनेगा। 1925 से 1930 के बीच संघ सीमित दायरे में रहा, परंतु नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी। हर शाखा से नए स्वयंसेवक निकलते और आगे अन्य क्षेत्रों में शाखाएं खड़ी करते। हेडगेवार स्वयं गांव-गांव जाते, शाखाएं लगाते और युवाओं को प्रेरित करते। संघ का नारा गूंजने लगा, संघे शक्ति कलो युगे, अर्थात संगठन ही शक्ति है। तो दर्शकों, ये था इस सीरीज का पहला एपिसोड, जहां हमने देखा कि किस तरह गुलाम भारत की निराशा भरी पृष्ठभूमि में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की नींव रखी। यह नींव थी राष्ट्र पुनर्निर्माण की। छोटी सी शाखा से शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले वर्षों में पूरे भारत में फैलने वाला था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे यह बीज धीरे धीरे अंकुरित हुआ और किस तरह से 1930 और 40 के दशक में संघ का विस्तार हुआ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी इस सीरीज का पहला एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। इस धारावाहिक के प्रायोजक थे हाईटेक एनर्जी हब केसरगंज, अजमेर, इलेक्ट्रिक्स व्हीकल एंड ईस्टमैन इन्वर्टर और बैटरी।